हेलो साथियों, वेलकम टू सिक्स एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिक्स एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताओ। कितनी तैयारी हो चुकी है और किस किस का पेपर 2, पेपर 1 तो हम यहां पढ़ रहे हैं, सभी का कॉमन है। पेपर 2 किस किस का क्या क्या है वो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि कुछ उनके लिए प्रॉफिट हो सके, कुछ उनके लिए सोचा जा सके। तो क्योंकि हमें सब्जेक्ट का पता होगा तभी हम उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ उनको प्रॉफिट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो पढ़ाई हमेशा करते रहो, पढ़ाई जरूर करनी है। अब तो समय वो बचा है कि हमें सारा का सारा समय कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई सोचनी है। ठीक है, अब क्या है, इतना समय हमारे पास नहीं बचा है, एक महीना भी नहीं है, 20 दिन मान के चलो बस। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन ही हैं, उसी 20 दिन में हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं क्लास को। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि अब अंत समय आ चुका है, हमारे पेपर नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो कोई भी चीज़, एक तो पहले तुम्हें शेड्यूल बहुत अच्छा बनाना है, शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल के साथ में छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। बड़े टारगेट मत बनाओ, छोटे टारगेट बनाओ जिनको तुम जल्दी से कवर कर सको, फिर उससे अगला टारगेट बनाओ। बिना टारगेट के कब पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई कुछ भी कहे, कहने दो, बस इतना ध्यान में तुम रखना कि हर कोशिश से कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन हर कामयाबी की जो वजह होती है वो कोशिश ही होती है। ठीक है, कामयाबी हर कोशिश से नहीं मिलती, लेकिन जो कामयाबी होती है उस कामयाबी की वजह भी सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि कोशिश में कंजूसी बिल्कुल मत करना, कोशिश में कंजूसी बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोशिश ही तुम्हें आगे पहुंचाएगी, कोशिश ही तुम्हें मंजिल पर पहुंचाएगी, कोशिश ही तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचाएगी। क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर तुम खुद को कामयाब देखना चाहते हो, खुद को कामयाब देखना चाहते हो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हो ना, तो खुद को ना, अपने आप को इन फालतू की चीज़ों में, फिजूल की चीज़ों में बर्बाद करना बंद कर दो। अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में बिजी रखना शुरू कर दो। छोटी छोटी चीज़ों में मतलब जो तुम पढ़ रहे हो उनके छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, छोटे छोटे टिप्स बनाओ, उन सभी में अपने आप को बिजी रखो। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हें कामयाबी तक लेकर जाएंगी, कामयाबी तक लेकर जाएंगी। और ये मत सोचना कि यार वो मेरा दोस्त वो कर रहा है, मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है, मैंने उसको देखा तो वो वैसे कर रहा था। ठीक है, जो जैसे कर रहा है करने दो। ठीक है, जो जैसे कर रहा है करने दो। तुम बस खुद ये देखो तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें करना क्या है। ठीक है, कहां तुम हो, कहां तुम्हें जाना है। याद रखना इस चीज को कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चल रही है। तो अपने रास्ते खुद चुने, अपने रास्ते खुद बनाएं, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। कोई तुमसे कहने लगे कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो लोग बहुत कर रहे हैं, उसको बहुत लोग कर रहे हैं, तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो कह रहा है कहने दो। ठीक है, करो वो जो तुम्हारे दिल में ठुका हुआ हो, क्योंकि चीज़ें सफलता की तरफ जब जाती हैं तब जाती हैं जब हम उस चीज़ में ठुके हुए होने चाहिए। हमारे दिल का, हमारे अंदर से गवाही देना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। फिर गवाही के साथ में ऐसा भी नहीं है कि गवाही दी बस खत्म, सो गए उठ गए, सो गए उठ गए, खा लिया पी लिया, बस। गवाही अगर दिल दे रहा है तो गवाही देने के लिए पूरे दिल से, दिल गवाही दे रहा है तो दिल से उस रास्ते पर चलो।
अगर दिल कह रहा है कि यहाँ चलो तो उसको फिर दिल से चलो, अपना 100% उसमें दो, ठीक है, अपना 100% उसमें दो, ये सोच के दो कि मुझसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं। आज की जो शुरुआत करते हैं, आज की शुरुआत हम करते हैं अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस पर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के ऊपर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये, क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। अगर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस के बीच में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिले। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? परिकल्पना। पिछली क्लास में बताया था, परिकल्पना एक कल्पना है या उपकल्पना इसको बोलते हैं। एक कल्पना है, एक सोच है हमारे दिमाग की, बेसिकली हमारे दिमाग की एक सोच है। हाइपोथेसिस के रिएक्शन जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें इस तरह से हो सकता है, या हम ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है, या हमें ये रिजल्ट मिल सकता है, और उसी के ऊपर हमें काम करना होता है। बेसिकली हमें काम जो करना होता है वो हाइपोथेसिस के ऊपर ही काम करना होता है। जो हमारा दिमाग बनाता है टेंटेटिव सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, उसी के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते हैं अपना अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। जो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। किससे? H1 से इसको डिनोट करते हैं। और जो लिटरेचर प्रीव्यू करने के बाद, किसी भी रिसर्च का लिटरेचर प्रीव्यू करने के बाद हमारे दिमाग में जो रिसर्च के लिए एक हाइपोथेसिस बनता है वो रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वे हाइपोथेसिस होते हैं जो कहते हैं, जो ये कहती है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में संबंध होता है, रिलेशन बताती है, ठीक है। यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन बताती है, कि इनके बीच में रिलेशन होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। जैसे कि हमारी एक रिसर्च मान के चलो, हमारी रिसर्च है क्या ले लें, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। जैसे कि मान के चलो नमक, हमने लिया नमक, और हमारी एक रिसर्च है, हम एक टॉपिक लेते हैं अपनी रिसर्च में कि नमक का जो प्रभाव है, नमक का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है, शरीर पर। ये मान के चलो हमारे दिमाग को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा? दिमाग कर लेते, ठीक है, माइंड। तो हमारी रिसर्च है कि हम जो नमक खाते हैं, नमक खाने का दिमाग पर यानी कि माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारी रिसर्च है। तो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो बताती है कि नमक खाने से, यानी कि जो हमारा आईवी है, ये क्या है? आईवी, और ये क्या है? डीवी। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है कि आईवी का इफेक्ट डीवी पर पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमारे दिमाग ने एक क्या हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, हमारे दिमाग ने हाइपोथेसिस बनाया कि नमक खाने से जो दिमाग है वो बढ़ता है, नमक खाने से दिमाग बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि बढ़ता है, ठीक। ये हमारा रिसर्च का हाइपोथेसिस है। हमने एक रिसर्च में टॉपिक लिया कि नमक खाने से दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे दिमाग ने एक हाइपोथेसिस बनाया कि नमक खाने से दिमाग तेज होता है। ये एग्जाम्पल है, मान के चलो नमक का, वैसे नमक खाने से दिमाग तेज होता है नमक खाने से दिमाग तेज होता है या नहीं, ठीक है, इस बात को अभी यहाँ डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ मान के चलते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, हमारे हाइपोथेसिस वो बनाया कि नमक खाने से दिमाग तेज होता है, ठीक है। ये हुई बात हमारी किसकी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, ठीक है। अब आते हैं हम नल हाइपोथेसिस पर, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को H0 से भी डिनोट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस को एक क्या कहते हैं? नेगेटिव हाइपोथेसिस भी इसको बोलते हैं। अब ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता। जो नेगेटिव हाइपोथेसिस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध, रिलेशन नहीं मानती है। कहती है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब नमक का
दिमाग से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब एक हाइपोथेसिस बनी हमारे दिमाग में कि नमक खाने से दिमाग तेज होता है, और एक हाइपोथेसिस बनी हमारे दिमाग में कि यार नमक का और दिमाग का कोई संबंध ही नहीं है, नमक ज़्यादा खाओ या कम खाओ उसको दिमाग से क्या संबंध, दिमाग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो दो हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में बन जाती हैं। एक हाइपोथेसिस बनती है हमारे अल्टरनेटिव, यानी कि नमक का दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है और दिमाग को बढ़ा देती, दिमाग की स्पीड बढ़ा देती, दिमाग तेज करती है। और दूसरी हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस, जो कहती है कि कोई संबंध नहीं होता नमक से और दिमाग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बात यहां तक दो हो गई है नल की। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जो हम अपनी रिसर्च में जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ना, जो चेक करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को ही चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। नल हाइपोथेसिस को ही हम चेक करते हैं बेसिकली। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिसर्च होती है, रिसर्च में हम कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जब चेक करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही था या गलत था, तो बेसिकली हम कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि सक्सेस हो जाती है, तो हमारे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, मान के चलो हमने दो हाइपोथेसिस बनाए, यहाँ पर नमक का दिमाग पर असर तेज होता है, ठीक है, और यहाँ नमक का दिमाग पर कोई संबंध नहीं होता। हमने रिसर्च की, हमने अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। ठीक, और जब हमारा काम सक्सेस हो जाता है और हम फिर उसको टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि कितना प्रभाव पड़ता है नमक खाने से, तो हमें अगर मिलता है, रिजल्ट मिला, अगर हमारे पास रिजल्ट आता है कि नमक का इफेक्ट जो दिमाग होता है, माइंड होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नमक खाने से दिमाग ना तो तेज होता है और ना कम होता है, अगर हमारे रिजल्ट ये आता है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है या सक्सेस हो जाती है। और उसके साथ में जो हमारी जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी कि नमक खाने से दिमाग तेज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, ये होता है हमारे बेसिकली अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। ठीक, तो अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा हाइपोथेसिस जो था, कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है। ठीक है, जो हमारा हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट था वो आज हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सगा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।